हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग केपी और केसी के बारे में पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम लोग की क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड है, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं ताकि तुम्हारा फिर से एज यूजुअल टाइम वेस्ट ना हो, ताकि लेक्चर कम टाइम का बन सके और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर हो सके इस हिसाब से। तो हम लोग स्टार्ट कर, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास H2 प्लस I2, उससे क्या बन रहा है 2HI। ये तुम्हारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू दिया है 225। Kc कितना गिवन है 225। क्वेश्चन में मेंशन किया है 5 मोल्स ऑफ H2 एंड I2 आर टेकन इनिशियली H2 और जो I2 है इन दोनों के कितने मोल्स लिए हमने 5 मोल्स बराबर है। पूछा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर HI के कितने मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स बने, ये बात पूछी है। सेकंड पूछा है परसेंटेज ऑफ H2 डीकंपोज्ड, कितना H2 डिकम्पोज हुआ उसका परसेंटेज पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं, पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए तुम्हारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो क्या है H2 प्लस I2 बराबर है, इससे क्या बन रहा है 2HI। हाँ है ना, ओके। यहां पर इसका इनिशियली मोल्स कितने हैं 5 मोल्स, इसके भी कितने मोल्स 5 मोल्स। एट इक्विलिब्रियम इसके कुछ मोल्स डिकम्पोज होंगे, मान लेते हैं कितने मोल्स डिकम्पोज हो गए x मोल्स। इसके कितने मोल्स डिकम्पोज होंगे x मोल्स स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से। ठीक है, तो इसके स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से इसके कितने मोल्स बनेंगे 2x बराबर है, ओके। देन अगर ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना है 2 माइनस 2 बराबर है। तो जो Kc का एक्सप्रेशन होता है याद करो। अब देखो यहां पर हम लोग बार बार ये सब नहीं लिखने बैठेंगे, बहुत बार बार कंसंट्रेशन। 3 स्टेप्स के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे 2x। अब यहां पर वॉल्यूम नहीं गिवन है, मान लेते हैं वॉल्यूम V है, तो 2x बाय V की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय V की पावर 1 अपॉन 5 माइनस x बाय V की पावर 1, और इसको किसके बराबर करना है 225। हाँ है ना। अब ध्यान से देखो यहां पर V का जो टर्म है वो कैंसिल हो रहा है। जो मैंने Kc का जनरल एक्सप्रेशन लिखवाया था उसमें क्या था कि अगर तुम्हारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन था उसमें वॉल्यूम तुम्हारे सबके मोल्स इंटू 1 बाई वी की पावर डेल्टा Ng बराबर है कि नहीं। तुम्हारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन अगर तुमको याद हो, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने नोट्स में लिखवाया है, उनको देखोगे तो तुम्हारे पास समझ में आएगा कि जो Kc का एक्सप्रेशन होता है उसमें तो हम लोग क्या लिखते हैं हर एक के मोल्स, उनकी पावर, उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम और इनटू 1 बाय वी की पावर डेल्टा Ng। क्योंकि डेल्टा Ng 0 है तो यहां पर वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखो तो ये जो तुम्हारे पास वॉल्यूम है, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं। तो तुम्हारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर आ गया बेटा 2x अपॉन 5 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर 225, मतलब सिंपल 15 का होल स्क्वायर। तो यहां से कंपेयर करिए 2x अपॉन 5 माइनस x, ये किसके बराबर है बेटा 15। थोड़ा सा सोल्व करिए, इधर उधर लेकर के जाइए। चलिए, तो तुम्हारे पास 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 15 5 जा 75 माइनस 15x, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 75 बाय 17। क्वेश्चन में क्या पूछा है मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड, HI के कितने मोल्स बने 2x। तो तुम्हारे पास HI के जो मोल्स हैं वो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 75 बाय
17 मतलब 150/17 बराबर है कि नहीं। तो ये हो गए तुम्हारे पास पहले पार्ट का आंसर। देखो ध्यान से, x का वैल्यू निकाल करके मत छोड़ देना, बच्चे गलती यही करते हैं, x का वैल्यू निकाल करके छोड़ देते हैं और ऑप्शन में x का वैल्यू बैठा हुआ होता है। जनरली तुम्हारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम x का वैल्यू ऑप्शन में भी गिवन रहेगा, तो तुम लोग x का वैल्यू निकाल करके छोड़ दोगे। यहां पे ये गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो जो चीज पूछा है उस चीज के ऊपर फोकस करना। HI कितने बने? HI कितने हैं? 2x। तो हमको क्या निकालना है? 2x का वैल्यू निकालना है। तो हमने यहां से x को डिटरमाइन किया, फिर सिंपल 2x को डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? देखो सेकेंड पार्ट है परसेंटेज ऑफ H2 डिकम्पोज्ड। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में भी किए थे। देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ H2 डिकम्पोज्ड, H2 कितना डिकम्पोज हुआ। तो बेटा इनिशियली H2 के कितने मोल्स थे? 5। उसमें से कितने कंज्यूम हो गए या डिकम्पोज हो गए? x मोल्स, बराबर है कि नहीं। तो तुम्हारे पास x अपॉन इनिशियली कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स इंटू 100। क्या यही तुम्हारा आंसर होगा परसेंटेज का? बिल्कुल सही बात है। x का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, 75/17, फिर नीचे में 5 इंटू 100। इसको सोल्व कर लीजिए, ये तुम्हारे पास क्या आ गया? इसका परसेंटेज आ गया, बराबर है। चलिए न्यूमेरिकल आ गया है तुम्हारे पास। देखो 15 5 जा तुम्हारे पास 75, तो 1500/17 इसको तुम लोग सोल्व कर सकते हो, जितना भी वैल्यू आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50% से ऊपर आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब आगे देखो सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखिए, फटाफट इसको नोट करो। 10 सेकेंड है तुम्हारे पास, जब तक मैं डस्टर लेता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करिए खुद से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन दिया हुआ है, 3A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C प्लस D। सारे के सारे मान के चलो क्या है? गैसियस सब्सटेंस है। क्या मान के चलो? सारे के सारे क्या है? गैसियस सब्सटेंस है। और इसके लिए तुमको Kc दिया हुआ है 27। Kc कितना दिया है? 27। क्या पूछा है? कैलकुलेट द इनिशियल मोल्स ऑफ A। A के इनिशियली कितने मोल्स लिए? A टेकन इफ 3 मोल्स ऑफ B आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर तुम्हारे B के 3 मोल्स प्रेजेंट हैं, तो बताओ A के इनिशियली कितने मोल्स लिए, और क्वेश्चन में क्या गिवन है और Kc गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखिए, 3A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C प्लस D, बराबर है। ओके, नहीं पता कि इनिशियली एक तुम्हारे पास जो A है उसके कैपिटल A के कितने मोल्स लिए, ये गिवन नहीं है, यही चीज पूछी है। मान लेते हैं हमने इनिशियली इसके कितने मोल्स लिए? A, स्मॉल a मान ले, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके कितने मोल्स बचेंगे? A माइनस 3x। स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से इसके कितने मोल्स डिकम्पोज करेंगे, इसके कितने मोल्स बनेंगे स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से? x मोल्स, इसके कितने? x, और इसके भी कितने? x, बराबर है। अब बार बार तुम लोग ऐसे पूरा कंसंट्रेशन टर्म, वो पूरी बार बार 5 जो हम लोगों ने पहले एक्सप्रेशन लिखी थी उतने लिखने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। वो मैंने तुम लोग को एक जनरल समझाने के लिए किया था, हर एक क्वेश्चन में उतना सब करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना है? 0। डेल्टा Ng 0 है, मतलब Kc के एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा, बराबर है। वॉल्यूम का टर्म Kc की एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। ओके, तो हम डायरेक्टली मोल्स लेकर के, यहां पर ये क्या है? मोल्स। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3 मोल्स ऑफ B आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम पे तुम्हारे B के कितने मोल्स हैं? X। वही X किसके बराबर है? 3, हाँ है ना। तो तुम्हारे पास
ये कितना आ गया a माइनस 9, 3 3 जा 9, ये 3, इसके भी कितने मोल्स 3 और इसके भी कितने मोल्स 3। अब Kc का एक्सप्रेशन लिखिए, Kc इक्वल्स टू कितना 27 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन तुम्हारे मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ C, मोल्स ऑफ D, देखो सबको क्या लिख दूंगा 3 अपॉन A माइनस 9 की पावर 3। हमको क्या कैलकुलेट करना है A, क्या कैलकुलेट करना है A। देखो 3 का क्यूब 27 और ये 27 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये तुम्हारे पास A माइनस 9 की पावर 3 वो किसके बराबर आ गया 1, मतलब A माइनस 9 इक्वल्स टू 1, तो A का वैल्यू कितना आ गया 9, मतलब इनिशियली A के कितने मोल्स लिए गए थे 9 मोल्स, बराबर है। मान लीजिए सॉरी A के कितने मोल्स लिए गए 10, 9 और इधर 1 आएगा तो 10 आएंगे ना, हाँ ये कितने आ गए 10 मोल्स। इसी क्वेश्चन में मैं एक और पार्ट पूछ लेता, परसेंटेज ऑफ A डिकम्पोज्ड, परसेंटेज ऑफ A डिकम्पोज्ड, बताओ A के कितने परसेंट डिकम्पोज हो गया, A कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ, तो कितना डिकम्पोज हुआ, इनिशियली मोल्स कितने थे A के, कैपिटल A के, स्मॉल a इनिशियली मोल्स थे, डिकम्पोज कितने हुए 3x, तो ये तुम्हारे पास किसके बराबर होगा 3x अपॉन A। 3x का वैल्यू कितना है 9, A का वैल्यू कितना है 10, 9 बाई 10 इंटू 100 मतलब 90%, तो 90% ऑफ जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट के अंदर एट इक्विलिब्रियम, बराबर है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद, जल्दी से नोट करो इनको। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे पास सामने। क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू 2c प्लस डी, सारे के सारे क्या हैं गैसियस सब्सटेंस हैं मान के चलो। क्या बोला है क्वेश्चन में, इनिशियली a एंड b आर टेकन इन 2:1 मोलर रेशियो। इनिशियली क्या किया, a और b को हमने किस रेशियो में लिया 2:1 के मोल रेशियो में, मोलर रेशियो बोला है मोल रेशियो में। एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ b एंड c आर इक्वल, कैलकुलेट Kc, कैसी कैलकुलेट करना है, चलिए करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैं क्यों करवा रहा हूं इतने क्वेश्चंस, ताकि अच्छे से तुम लोग की प्रैक्टिस हो सके। अब घर बैठे तुम लोग ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो समझ लीजिए। देखिए तुम्हारे पास रिएक्शन क्या है, 2a प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू 2c प्लस डी। अब क्या करेंगे, मोल्स तो दिए ही नहीं है, लेकिन ये गिवन है कि a और b को इनिशियली किस मोलर रेशियो में लिया है 2:1, तो मान लीजिए इनिशियली अगर b के a मोल्स लिए तो तुम्हारे a के कितने मोल्स लिए होंगे 2a स्मॉल a, बराबर है। ये इस मोलर रेशियो में इनिशियली इनको लिया गया होगा, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये किस टाइम पर है t इक्वल्स टू 0 पे, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के हिसाब से। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से अब एज यूजुअल तुम लोग एट इक्विलिब्रियम 2a माइनस 2x, इसके 2x मोल्स खत्म होंगे, b के कितने मोल्स खत्म होंगे x मोल्स, c के कितने मोल्स बनेंगे बेटा 2x, और d के कितने मोल्स बनेंगे x मोल्स, ठीक है। अब तुम लोग फिर ये करोगे, फिर Kc का एक्सप्रेशन लिखने बैठोगे, नहीं फालतू कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। फिर आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या किया है गिवन है, मोल्स ऑफ b एंड c आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम, क्या गिवन है कि एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ B एंड मोल्स ऑफ C आर इक्वल, ठीक है। एक सॉरी B के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स इक्वल्स टू C के मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर 2x, तो यहां से मेरे पास x का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया a/3, बराबर है कि नहीं, x का वैल्यू कितना आ गया a/3। अगर x का वैल्यू आ गया मेरे पास, तो एक काम करो यहां पर सबको उठाकर पटको, तो देखो 2a माइनस 2x मतलब 2a माइनस 2a/3, तो कितना बचेगा 2 कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास ये बचेगा 4a/3 इक्विलिब्रियम पे। इसके कितने मोल्स
2a/3 ए के टर्म्स में इसके कितने मोल्स, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2a/3 और इसके कितने मोल्स a/3 बराबर है। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? अब देखो यहां पर वॉल्यूम नहीं गिवन है, डेल्टा एनजी चेक करिए। अभी मैं शुरुआत में डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 0 वाले एग्जांपल से ले रहा हूं, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो डेल्टा एनजी 0 है, अभी तक जितने भी तुम लोगों ने शुरुआत के 4 क्वेश्चन हैं सब में डेल्टा एनजी कितना है, 0 है। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि केसी के एक्सप्रेशन में डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 0 के केस में कोई वॉल्यूम का रोल नहीं आता, बराबर है कि नहीं? केसी के एक्सप्रेशन में जो जनरल तुम्हारा एक्सप्रेशन लिखा था उसमें जो वॉल्यूम आता है वो 1/v की पावर डेल्टा एनजी होता है। तो डेल्टा एनजी 0 है तो वॉल्यूम का टर्म नहीं आता। अब एक काम करो, केसी का यहां पर एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे? सी के मोल्स एट इक्विलिब्रियम वो कितने हैं, 2a/3 की पावर 2 इंटू डी के मोल्स a/3 की पावर 1 अपॉन ए के कितने मोल्स हैं बेटा एट इक्विलिब्रियम, 4a/3 की पावर 2 इंटू फिर बी के कितने मोल्स हैं, 2a/3 की पावर 1 मोल्स लिखोगे इंटू 1/v की पावर डेल्टा एनजी। यही होता है केसी का एक्सप्रेशन जनरल, ठीक है। तो देखो डेल्टा एनजी 0 है तुम्हारे पास तो वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। इसको सॉल्व करिए, देखो ऊपर में a स्क्वायर और a क्यूब है, नीचे में भी a क्यूब, तो a से a कट गया। तो जरूरी नहीं है कि इनिशियली मोल्स दिए जाएं, तो क्या कर मान के चलना है, उसके उतने मोल्स मान के चल लो, a और 2a। यहां पर a कट गया तो यहां से देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 स्क्वायर है ये 3, यहां पे 3 स्क्वायर 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन तुम्हारे पास 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गया 1/8, बराबर है कि नहीं? अगर केपी निकालना हो तो केपी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी इज 0, तो इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी दोनों क्या हैं, इक्वल, ठीक है। तो देखो डिफरेंट तुम्हारे पास क्या है, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में बस उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलते जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सबसे आसान चैप्टर है, बराबर है, कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे, मतलब मोर देन 50% चैप्टर यहीं खत्म हो गया, मान लो मोर देन 50% जो चैप्टर है वो इन्हीं चीजों पे खत्म हो चुका है। अब ये अगर क्वेश्चंस सोल्व करने आ गए तो फिर आगे कुछ भी नहीं है, वेरिएशन है डिफरेंट टाइप की बस। देखिए अब एक काम करो, फटाफट इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 4th क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, 2a इज इन इक्विलिब्रियम विथ b एंड c, b प्लस c में कन्वर्ट हो रहा है, द रिएक्शन स्टार्टेड। अब देखो क्वेश्चंस में तुम्हारे पास हो सकता है इनिशियली मोल्स दिए जाएं, अब बच्चे कब हड़बड़ा जाते हैं, गलती करते हैं, जब प्रेशर दे दिया जाता है। क्या? जब प्रेशर दे दिया जाएगा तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं है। बेटा जनरली अगर तुम्हारे पास गैसियस रिएक्शन है और कुछ भी नहीं बोला है तो देखो, क्योंकि तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो वो किस में होगा, एक तुम्हारे पास वो कंटेनर की वॉल्यूम होगी उसकी, है ना, कुछ भी नहीं बोला मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम है और टेम्परेचर फिक्स्ड है। अब 4 गैसेज हम लोग जानते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल्स। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल्स। तो मोल्स की जगह तुम किसको लेकर के चल सकते हो, प्रेशर को लेकर के चल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो प्रेशर दिया रहेगा कभी तो उससे भी क्वेश्चन में हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। अब तुम्हारे पास रिएक्शन स्टार्टेड विथ 10 एटीएम प्रेशर ऑफ ए के इनिशियली कितने तुम्हारा एटीएम प्रेशर लिया गया, देखो 2a इज कन्वर्टिंग इनटू b प्लस सी, मान के चलते हैं सारे सब्सटेंसेस क्या है, गैसियस है, मतलब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम,
सब क्या है, सेम फेज में है, मतलब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। ओके, इनिशियली इसका प्रेशर कितना दिया है, 10 atm। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, इनिशियली हम लोग ए लेकर के चलते थे, यहां पर क्या लेकर चलेंगे, उसको प्रेशर मान लीजिए पी नॉट, बस इतना ही लेकर करना है, डिफरेंस इतना ही है। इनिशियली प्रेशर कितना, पी नॉट इक्वल्स टू 10 atm। एट इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास कैसे लिखोगे, पी नॉट माइनस 2p बराबर है, इसका प्रेशर कितना P और इसका प्रेशर कितना P। कुछ भी नहीं करना, तुम्हारे पास x को P से रिप्लेस कर देना और A को P नोट से, बस इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट कुछ भी नहीं है प्रेशर वाली प्रॉब्लम्स के अंदर। अब देखिए, रिएक्शन स्टार्टेड विथ 10 atm प्रेशर ऑफ A एंड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ A इज फाउंड टू बी 6 atm। इक्विलिब्रियम के ऊपर A का प्रेशर कितना है, 6 atm। मतलब तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि P नॉट माइनस 2P का वैल्यू कितना 6 और P नॉट का वैल्यू कितना है 10। तो 10 माइनस 2P वो किसके बराबर है 6। तो यहां से मेरे पास P किसके बराबर आ गया 2 atm, बराबर है कि नहीं। पूछा क्या है, कैलकुलेट KP। KP का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर 2। एग्जाम में तुमको ऐसे पूरा लिख लिख के नहीं करना है, प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से। अब तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है P, इसका तुम्हारे पास कितना बचा 6। तो इनका उठा करके यहां पर पटक दो, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज 2। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम इज 6। देखो यहां पर अब कोई P का वैल्यू मत रख देना, यहां पर तो इसका तो डायरेक्टली प्रेशर गिवन है, वो कितना है 6। तो 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा 4/36, मतलब 1/9 बराबर है। अच्छा, इसी में देखिए एक और वेरिएशन कर सकता हूं। अच्छा, इसमें नहीं कर सकते, आगे क्वेश्चंस में करेंगे, प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट कुछ भी नहीं है मोल्स और प्रेशर में। अगर गैसियस सब्सटेंस हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रेशर को मोल्स को डायरेक्टली प्रेशर मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए और आगे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग के पास आगे 2 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, N2 plus 3H2 gaseous is converting into 2NH3। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या है 5 and 10 moles of N2 and H2 are taken in a 80 liter vessel at 727 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली कितने, N2 के 5 मोल्स, हाइड्रोजन के 10 मोल हमने एक कंटेनर के अंदर लिए, जिसका वॉल्यूम कितना है 80 लीटर। यहां पर अभी क्या है, वॉल्यूम गिवन है इन 80 लीटर वेसल, टेम्परेचर भी गिवन है, कितने टेम्परेचर के ऊपर 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 मोल्स ऑफ NH3 फाउंड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर NH3 के कितने मोल्स बने 6 मोल्स। पूछा है कैलकुलेट KP एंड KC। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, N2 प्लस 3H2। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, इसको भी किस में कन्वर्ट हो रहा है 2NH3। T इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल्स 5 मोल्स, इसके कितने मोल्स 10 मोल। कुछ मोल्स खत्म होंगे इक्विलिब्रियम पे, मान लेते हैं x मोल खत्म हो गए, इसके कितने मोल्स खत्म होंगे बेटा H2 के 10 माइनस 3x। NH3 के कितने मोल्स बनेंगे 2x, बराबर है कि नहीं, बोलो। देखो ध्यान से, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, NH3 के मोल्स एट इक्विलिब्रियम वो कितने हैं 6। इसका मतलब तुम्हारे पास 2x जो है वो किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन है उससे हमको पता चल गया कि एट इक्विलिब्रियम जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि 2x का वैल्यू किसके बराबर है 6। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3, हाँ है ना। तो हर एक के मोल्स निकालने इक्विलिब्रियम पे, देखो 5 माइनस 3 कितना, नाइट्रोजन के कितने मोल्स बचे इक्विलिब्रियम पे 2,
H2 के कितने मोल्स बचेंगे? 10 माइनस 3 3 जा 9, तो इसके कितने मोल्स? 1, और इसके कितने मोल्स? 6 मोल्स। बराबर है? ओके। क्या पूछा है? केसी का एक्सप्रेशन। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर देखोगे तो डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए कितना है? डेल्टा एनजी कितना है तुम्हारे पास? डेल्टा एनजी फॉर दिस रिएक्शन इज 2 माइनस 3 माइनस 1, मतलब तुम्हारे पास माइनस का 2। डेल्टा एनजी कितना है? -2। तो केसी का एक्सप्रेशन, हाँ, तो यहां पर केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 बराबर है अपॉन मोल्स ऑफ N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3। अच्छा, इससे पहले आई थिंक इंटू V की पावर डेल्टा Ng, ये हमारे पास होता है जनरल एक्सप्रेशन। आई थिंक शायद पहले मैंने 1/V बोल दिया था, ये V की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, डेल्टा Ng -2 पता है, सारी चीजें पता है, उठा करके पुट कर दो इसमें, मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? केसी का वैल्यू आएगा। मोल्स ऑफ NH3 इज 6, तो 6 का स्क्वायर अपॉन मोल्स ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम इज 2, तो 2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम इज 1 की पावर 3, और नीचे इंटू डेल्टा एनजी क्योंकि -2 है तो 80 इंटू 10 की 80 की पावर -2, मतलब 1/80 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, कितना आ जाएगा? 36/2 मतलब 18, 18/6400 बराबर है क्या? नहीं नहीं सर, आई थिंक हाँ 1/V की पावर डेल्टा एनजी। ओके, नहीं नहीं सही 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 जा रहे, सही जा रहे। 1/V की पावर पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हाँ तो तुम्हारे पास V की पावर डेल्टा Ng, हाँ तो ठीक है, इसका वैल्यू आगे सोल्व कर लीजिए। बराबर है, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, यहां से जो भी सोल्व करने पे तुम्हारे पास आएगा वैल्यू। ठीक है, ओके, ये था केसी। ये क्या है? केसी। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? केपी भी पूछा है। अब यहां पर देखिए मोल्स दिया था, वॉल्यूम दिया था, तो प्रेशर तो नहीं दिया हुआ था, बराबर है कि नहीं? तो केपी कैसे निकालेंगे? उसके लिए रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है क्या? केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, केसी का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बराबर है क्या? ओके, और यहां पर इसका यूनिट क्या होगा? मोलरिटी की पावर -2। केसी का वैल्यू कितना है? 18/6400 इंटू आर का वैल्यू कितना है बेटा? 1/12, वही ले ले, इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा कितना गिवन है? 727 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं डायरेक्टली 727 डिग्री सेल्सियस लिख दूं? ऐसा गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में। तो 727 प्लस 273 मतलब 1000, तो तुम्हारे पास इंटू 1000 की पावर -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा केपी। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा, वो तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन तुम लोग अपने से करोगे। ठीक है, तो केपी और केसी दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। फटाफट इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था? डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 0 था। अब यहां पर देखो डेल्टा एनजी -2 था, नेगेटिव था। अगला वाला क्वेश्चन देखोगे उसमें डेल्टा एनजी क्या है? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। चलिए सॉल्व करिए, जल्दी से नोट करो। पॉज करके नोट किया करो ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। फटाफट पहले समझा करो फिर नोट किया करो। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? N2O4 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2। N2O4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? N2O4 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू 2
NO2 गैसियस, बराबर है। ओके, रिएक्शन स्टार्टेड विथ 10 atm प्रेशर। देखो इस बार फिर से क्या गिवन है, प्रेशर दिया हुआ है, क्योंकि ये भी गैसियस है, देखो साफ साफ मेंशन किया है, ये भी क्या है, गैसियस। तो इसका प्रेशर लेकर के चलने में हमको कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल्स। तो इसका इनिशियली प्रेशर कितना दिया है, पी नोट का वैल्यू 10। ओके, इन विथ 10 atm pressure of N2O4 in a 80 liter vessel at 727 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो क्वेश्चन में ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 15 atm। इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल प्रेशर कितना दिया है, 15 atm। केपी और केसी पूछा है। ओके, यहां पर डायरेक्टली प्रेशर दिया हुआ है, बराबर है। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा इसका प्रेशर, पी नॉट माइनस पी, स्टोइकोमेट्री के हिसाब से। इसका प्रेशर कितना, 2p, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखा है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उनका समेशन। तो पी टोटल वो किस किस की वजह से होगा, N2O4 का प्रेशर और NO2 का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। N2O4 का प्रेशर कितना है बेटा, P नॉट माइनस P, और NO2 का प्रेशर कितना है, 2P, और ये किसके बराबर गिवन है, 15 atm। तो देखो यहां से P नॉट प्लस P वो कितना आ गया, 15, और P नॉट का वैल्यू पता है हमको कितना है, 10। तो यहां से मेरे पास P का वैल्यू आ गया 5 atm। ये तो मेरे पास आ गया क्या, प्रेशर ऑफ, सॉरी P का वैल्यू आ गया। अब पूछा क्या है, केपी। केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, क्या हम यही लिखेंगे केपी का एक्सप्रेशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज 2p, तो 2p की पावर 2 डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास P नॉट माइनस P, इनको पुट करिए। 2p का वैल्यू, P का वैल्यू कितना है 5, तो 2p का वैल्यू 10 का स्क्वायर अपॉन कितना, 10 माइनस 5 कितना, 5, तो 10 का स्क्वायर इज 100 बाय 5 इज 20। तो ये तो मेरे पास आ गया केपी, ये मेरे पास क्या आ गया, केपी। ओके, देन अच्छा यहां पर वॉल्यूम का तो कोई रोल ही नहीं आया, बराबर है कि नहीं, वॉल्यूम का कोई यूज नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। आगे क्या पूछा है, केसी भी पूछा है। ओके, केसी निकालने के लिए क्या करें, सिंपल एज यूजुअल मेथड, केपी इक्वल्स टू, क्योंकि केपी आ चुका है तो केसी भी आएगा, इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, बराबर है। अच्छा यहां पर वॉल्यूम नहीं दिए होते तो भी काम चल जाता। चलिए, तो केपी का वैल्यू निकालना है, केसी का वैल्यू निकालना है। केपी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 20 इक्वल्स टू केसी इंटू आर का वैल्यू 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1000 केल्विन, और डेल्टा एनजी कितना है 2 माइनस 1, डेल्टा एनजी इज 1। इसको सोल्व करिए, यहां से केसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 इंटू 20, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है इसलिए सोल्व कर देता हूं। देखो 0 से 0 तो तुम्हारे पास ये 0.24 बराबर है कि नहीं। चलिए, और यूनिट क्या लिखेंगे, केसी का यूनिट मोलैरिटी, और केपी का यूनिट क्या होगा एटीएम। डेल्टा एनजी कितना है 1, तो केपी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, या फिर जो भी अगर एटीएम है या बार है या जो भी प्रेशर दिया होगा उसकी पावर डेल्टा एनजी। और तुम्हारे पास केसी का जो यूनिट लिखवाया था मैंने वो क्या था तुम्हारे पास मोलैरिटी की पावर डेल्टा एनजी, या फिर मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना है 1 है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चंस को हमारे एग्जाम में सोल्व करना है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आगे। अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया यहां पर किसी तरह से वॉल्यूम का रोल नहीं आया, वॉल्यूम का रोल लेकर आना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 10 एटीएम प्रेशर लिखा था, एक काम करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते ही क्वेश्चन कितना चेंज हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन सेम है, बाकी सब कुछ मैंने यहां पर 10 एटीएम की जगह 10 मोल्स लिख दिए और बाकी सब कुछ सेम है। क्या मैंने 10 एटीएम की जगह सिंपल क्या लिख दिया, 10 मोल्स। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इस चीज को समझते हैं। लेट्स सी, देखिए अब क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन फिर से सेम है। क्या है कि N2O4 is in equilibrium with 2NO2 गैस, बराबर है। इनिशियली अभी इसके कितने मोल्स दिए हैं, 10 मोल्स। कितने मोल्स दिए हैं, 10 मोल्स। एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल्स होंगे, कुछ x मोल्स खत्म हो गए, और इसके कितने मोल्स बने, 2x, बराबर है। और वॉल्यूम भी दिया है, क्या वॉल्यूम भी गिवन है, ओके ठीक है। अब हम लोग यहां पर x निकालें कैसे, क्योंकि हमको kp निकालना है, kc निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमको x का निकालना जरूरी है। अब x कैसे निकालें, क्वेश्चन तो सवाल तो यहीं पर आकर के अटकेगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर मैं जो टोटल मोल्स बोलूंगा, टोटल मोल्स किसके बराबर होंगे, 10 माइनस एक्स प्लस 2x, मतलब सिंपल 10 प्लस एक्स, बराबर है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 15 एटीएम, बराबर है कि नहीं, टोटल प्रेशर कितना है 15 एटीएम। तो क्या करोगे, PV इक्वल्स टू NRT, तो P टोटल इंटू V इक्वल्स टू N टोटल इंटू RT। यहां पर हमको आइडियल गैस इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस एक वर्ड चेंज करते ही क्वेश्चन ने अपनी पूरी शक्ल चेंज कर ली, बराबर है कि नहीं। P टोटल कितना है एट इक्विलिब्रियम, 15 एटीएम, तो 15 इंटू वॉल्यूम इज 80 इक्वल्स टू मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, 10 प्लस एक्स, कितने 10 प्लस एक्स इंटू आर का वैल्यू 0.08 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर भी गिवन है कितना 727 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, केल्विन में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो गया 1000। तो देखिए ये तुम्हारे पास 80 और ये तुम्हारे पास कैंसिल हो गए, देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट यहां से और तुम्हारा कितना बचा 80। तो यहां से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 15 माइनस 10 मतलब 5, x का वैल्यू मेरे पास कितना आया 5। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके कितने मोल्स हैं 5 मोल्स और इसके कितने मोल्स हैं 10 मोल्स। x का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, बराबर है कि नहीं। अब यहां पर Kc निकालिए, अब निकालो Kc, Kc क्या लिखोगे, NO2 के मोल्स उसकी पावर 2 अपॉन तुम्हारे पास N2O4 के मोल्स उसकी पावर 1 इंटू तुम्हारे पास कितना 1 बाई वी की पावर डेल्टा Ng, वॉल्यूम कितनी है इंटू क्या होता है 1 बाई वी की पावर डेल्टा Ng, तो वॉल्यूम कितनी है 80 लीटर, 80 डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए 2 माइनस 1 1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 5 इंटू 8 5 जा 40, तो ये 400, सिंपल। Kc का वैल्यू कितना आ गया 1/4, समझे कि नहीं। क्वेश्चन में क्या डिफरेंस किया मैंने, बाकी लैंग्वेज मैंने पूरी सेम रखी, बस एक मोल्स चेंज किया है। तो बस क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, रट के नहीं चलना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट और क्या पूछा है, Kp, Kp इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बेटा, Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, किसके बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। R पता है, T पता है, Kc अभी कैलकुलेट किया हमने, डेल्टा Ng रिएक्शन के लिए 1 पुट कर दीजिए, तुम्हारा Kp का वैल्यू भी आ जाएगा, समझे कि नहीं। बोलो आसान है, टफ तो नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए अब आगे देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उन सब में क्या है, सारे के सारे गैसियस सब्सटेंस है। मान लीजिए इसके अलावा कोई तुम्हारे पास इक्वेशन होती
चलिए देखो, जैसे एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन देखी थी, चलिए उसके ऊपर बेस्ड एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, आज का 7th क्वेश्चन, ये प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम, तुम्हारे पास ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन दिया हुआ है, CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू CH3COOH C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। अब यहां पर इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, बराबर है नहीं, एसिड प्लस एल्कोहल, उससे मिलकर के क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, साथ में वाटर बन रहा है, हाँ है ना। यहां पर गैसियस सब्सटेंसेस नहीं है, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या लिखा आगे, इनिशियली व्हेन 1 मोल ईच ऑफ एसिड एंड एल्कोहल, एसिड मतलब CH3COOH एंड एल्कोहल C2H5OH, जब दोनों के हर एक का एक एक मोल लिया, आर टेकन 1/3 मोल ऑफ एस्टर इज फॉर्म्ड, तब तुम्हारे जब एक एक मोल हमने CH3COOH और C2H5OH का लिया, तब इक्विलिब्रियम पे तुम्हारा कितना मोल बना, एस्टर का 1/3 मोल, ठीक है। ये कब, जब एक एक मोल लिया। नाउ इफ 120 ग्राम ऑफ CH3COOH एंड 46 ग्राम C2H5OH आर टेकन, अगर इतना ग्राम CH3COOH और इतने ग्राम C2H5OH को लें तो कितने मोल्स एस्टर का फॉर्मेशन होगा, इस चीज को करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, थॉट प्रोसेस लगाइए कैसे सोल्व करना है, क्या होगा इस क्वेश्चन में, डिफरेंट क्या है। सबसे पहले तो यहां पर डेल्टा एनजी नहीं है, डेल्टा एनजी की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम सिंपल डेल्टा एन की बात करेंगे, जी नहीं लगाएंगे, डेल्टा एन, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं सोल्व कर रहा हूं, CH3COOH प्लस C2H5OH, खुद से सोल्व करना पहले, CH3COO C2H5 प्लस H2O। शुरुआत में जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या गिवन है कि इनिशियली जब एक एक मोल लिए, है ना, तब 1 मोल लोगे तो इसके मान लेते हैं x मोल्स खत्म हो गए, इसके कितने मोल्स, x मोल्स, इसके कितने मोल्स बनेंगे बेटा x, और इसके कितने मोल्स बनेंगे x। शुरुआत के अंदर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि तुम्हारे पास 1/3 मोल ऑफ एस्टर इज फाउंड, मतलब x का वैल्यू कितना है 1/3, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा n कितना है, देखो डेल्टा n जी नहीं लगा रहा हूं मैं, सिंपल डेल्टा n, वो कितना है 1 + 1 माइनस 1 + 1, तो तुम्हारे पास 0। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा n कितना है 0। केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम का टर्म जहां पर भी आएगा वो तुम्हारा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। केसी का एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, यहां पर मोल्स ऑफ CH3CO C2H5 मतलब एस्टर के मोल्स इंटू H2O के मोल्स अपॉन CH3COOH के मोल्स और C2H5OH के मोल्स। देखिए कैसे करने जा रहा हूं, CH3COO C2H5 के मोल्स या फिर उनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है तुम्हारे डेल्टा n 0 है, वॉल्यूम का टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं, मोल्स ही लिख देता हूं, मोल्स ऑफ CH3COO C2H5 इंटू मोल्स ऑफ H2O अपॉन मोल्स ऑफ CH3COOH इंटू मोल्स ऑफ C2H5OH। सबको पुट करिए, कितना है 1/3 इंटू एक्स का वैल्यू क्योंकि पहले ही कैलकुलेट कर लिया हमने, फिर CH3COOH के तुम्हारे कितने मोल्स होंगे 1 - 1/3 मतलब 2/3, तो ये तुम्हारा 2/3 इंटू 2/3 मतलब तुम्हारे पास केसी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1/4। केसी का वैल्यू कितना आ गया 1/4। ओके, केसी तो हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये था जब एक एक मोल्स लिए,
ये कब है? जब दोनों के इनिशियली एक एक मोल्स लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि CH3COOH का 120 ग्राम और C2H5OH का 46 ग्राम, जब इतना लेंगे तब एस्टर के कितने मोल्स बनेंगे ये बताओ, मतलब X। तो ध्यान से देखना क्या करोगे इस क्वेश्चन में। फिर से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, CH3COOH प्लस C2H5OH is in equilibrium with CH3COO C2H5 प्लस H2O बराबर है। इसका इनिशियली मास कितना लिया गया इस बार? 120 ग्राम। तो मोल्स निकाल सकते हैं क्या? मोल्स गिवन नहीं है, इस बार मास गिवन है। तो मोल कंसेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, 12 प्लस 3 इंटू 1 कितना? 12 प्लस 3 15, 15 फिर प्लस 12, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 27, फिर 1 कितना? 28 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 60। तो यहां से CH3COOH के कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। C2H5OH के लिए मास दिया हुआ है कितना? 46 ग्राम। उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, ये भी कितना आएगा? 46 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इनिशियली इस बार क्या है, दोनों का 1:1 का रेशियो नहीं लिया। इस बार क्या किया हमने? CH3COOH के 2 मोल्स लिए, मतलब इसके कितने? इसके 2 मोल्स और इसके 1 मोल्स। ठीक है, क्या बोलोगे? एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 2 - x, इसके 1 - x, इसके x और इसके x। एक काम करते हैं, x नहीं मानते, इस बार y मान लेते हैं, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब y निकालना है, कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ। मैंने एक जगह एक पॉइंट बोला था, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके साथ चेंज करता है? टेम्परेचर के साथ। कुछ नहीं बोला है मतलब तुम्हारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। कुछ नहीं बोला इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो शुरुआत में जो इंफॉर्मेशन गिवन था उससे हमने केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। मतलब अब तुम अमाउंट चेंज करते जाओ। याद करो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी, वो एक एक पॉइंट का महत्व है। देखो क्या ले, सबसे पहले तो टेम्परेचर के साथ अगर सेम टेम्परेचर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, टेम्परेचर यहां पर सब कुछ सेम है, मतलब तुम्हारे पास इस रिएक्शन के लिए उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1/4 तुम्हारा केसी का वैल्यू होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखवाया था कि जो केसी का वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन से। हाँ है ना, ये पॉइंट भी मैंने नोट्स में लिखवाया है तुम लोगों के। क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है तुम्हारा केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल मोल्स उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो के यहां पर केसी का वैल्यू सेम रहेगा तो केसी का वैल्यू 1/4 और उसको तुम क्या करोगे? CH3COO C2H5 उसका मोल्स इंटू उसका मोल्स, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा y²/2 - y इंटू 1 - y। अब तुम्हारे पास एक अननोन है y, और y को ही कैलकुलेट करना है क्योंकि इसी के मोल्स पूछे हैं जो कि कितने हैं? y। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक भी नहीं है, हाँ क्वाड्रेटिक है। ओके, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, अब y का जो वैल्यू है अगर ऑप्शन में दिया जाए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऑप्शन में अगर दिया जाए 4 ऑप्शन है तो थोड़ा गेस कर सकते हैं। कैसे कैसे गेस करेंगे? देखो ध्यान से, अगर हमने जब दोनों को इनिशियली 1:1 के रेशियो में लिया था तब तुम्हारे पास इसका कितना मोल बना? 1/3 बराबर है कि नहीं? इसके कितने मोल्स बने? 1/3, मतलब इसके 1/3 मोल्स खत्म हुए। सोचो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, क्या अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे, अभी क्या है 2:1 के रेशियो में, अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? आगे की तरफ, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब तुम्हारा जो एस्टर है वो क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। समझे क्या? बोलो। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो x का वैल्यू, जो यहां पर y आएगा वो क्या होगा तुम्हारा? देखो y जो है तुम्हारे पास
1/3 से तो बड़ा होगा। y क्या होगा? 1/3 से तो बड़ा होगा। ये हमको कैसे पता चला? देखा कि इसको यहां पर 2:1 के रेशियो में लिया है। जैसे ही रिएक्टेंट की अमाउंट हमने बढ़ाई, क्या जैसे ही रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाओगे रिएक्शन किधर भागेगा? आगे की तरफ। समझ में आएगा नहीं? पहले 1:1 के रेशियो में लिया, अभी 2:1 के, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया, रिएक्शन किधर भागा? आगे की तरफ। मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा एस्टर बनेगा। तो पहले से ज्यादा एस्टर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में देखोगे 1/3 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो तुम्हारे पास इसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट होगा। बराबर है कि नहीं? क्या इसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट होगा। तो तुम्हारे पास y का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और तुम्हारे पास 1/3 से, सॉरी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 1/3 से छोटा नहीं होगा। तो तुम्हारे यहां से जो y का वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो किसके बीच में आएगा? 1/3 से 1 के बीच में। समझ में आएगा नहीं? कैलकुलेट करके देखिए। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो सारे क्वेश्चंस किस टाइप के थे? जहां पर केवल एक टाइप का फेज प्रेजेंट था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? अगर एक पहले इंफॉर्मेशन दी जाए, क्या पहले इंफॉर्मेशन दी जाए, फिर तुम्हारे पास अमाउंट चेंज करके ऐसे क्वेश्चंस पूछें, तो क्या करना होगा तुम लोगों को? पहले जो इंफॉर्मेशन दी है उससे केसी निकालो, और कुछ नहीं बोला है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा, तो उसी केसी को जो पहले निकाला उसी को फिर बाद में यूज करो। समझ में आएगा नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस केस के लिए, उसके क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है उन चीज के बारे में बात करेंगे। और वो हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उन चीज के बारे में हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा, कुछ लोग को दिक्कत होती है इस चीज में। ठीक है।